दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती है और सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। इससे गरीबी, बेरोजगारी जैसी कई समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फैक्टर को समझना होगा कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। दोस्तों, ज़्यादा नोट छाप देने से लोगों के पास रुपया बहुतायत में होगा, लेकिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उतनी ही होगी, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड ही होंगे। तो फिर होगा ये कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी और करेंसी की वैल्यू लो हो जाएगी। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो जो दुकानदार 1 किलो मिठाई 100 रुपये की बेच रहा था, अब वो उस मिठाई की कीमत काफ़ी बढ़ा देगा, क्योंकि सभी के पास देने के लिए बहुत पैसा है। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेंगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी। दोस्तों, इस कंडीशन को इन्फ्लेशन बोला जाता है या फिर मुद्रास्फीति बोला जाता है। ज़्यादा करेंसी छाप देने से करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट हो जाती है। दोस्तों, दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी अब तक 2 देशों ने ये गलती की है। इसमें पहला है जर्मनी। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम युद्ध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार से वो कर्ज चुकाने में असफल हो गया था। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि खूब सारी करेंसी छापकर वो कर्ज उतार देगा। उसके बाद जर्मनी ने खूब सारी करेंसी छाप दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छू गई। इस तरह की गलती करने वाला दूसरा देश था जिम्बाब्वे। कुछ सालों पहले जिम्बाब्वे ने भी बड़ी मात्रा में नोट छाप दिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत डिवैल्यूएट हो गई और वहाँ पर सामान की कीमत बहुत बढ़ गई थी। इससे वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए भी बैग भर के नोट ले जाने पड़ते थे। मतलब जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ज़रूरत से अधिक नोट छापे गए तो महंगाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी। करेंसी जिसे हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितने सामान के बदले आप कितनी करेंसी दे सकते हैं। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं यह उस देश की सेंट्रल बैंक, जीडीपी और दूसरे फैक्टर्स के अनुसार तय करती है। अगर हम अपने देश की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यह तय करती है कि कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।